नमस्कार दोस्तों। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला से इस क्वेश्चन का हल करेंगे। जैसे भुजा माना ए है तो क्या फार्मूला यहाँ होगा, ए प्लस ए गुना ए बटा 100 परसेंटेज। अब इसी फार्मूला पे हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस ए मतलब 2 है, मतलब 10, ए की जगह क्या है 10, यानी 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो काटेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इक्वल तो कितना होगा 10 तो 20 और 21%। ये आंसर हो गया, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 146। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे जो ऊपर वाला यूज किए। यहाँ पे 10% वृद्धि हो रही है इसीलिए प्लस में, अब -10% की कमी हो रही है तो -10 और फिर माइनस प्लस माइनस में माइनस 10 गुने 10 बटा 100, यानी इससे ये कट जाएगा और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इक्वल टू कितना बचा -1%। ये ओवरऑल क्या होता है परसेंट, ये 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी, ये आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 1% की कमी हो गई, यानी बी, आंसर बी। नंबर 147। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रत्येक भुजा में 30%, मतलब प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पे क्या कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वर्ग है, वर्ग मतलब सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या फार्मूला है, ए प्लस ए गुना ए बटा 100%, यही फार्मूला यूज करेंगे। यानी 30 है, ए की जगह क्या है 30, यानी 30 प्लस 30 गुना 30 बटा 100, ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना 30 तो 60, 3 3 9 69, इक्वल टू क्या होगा 69%। ये आंसर हो जाएगा, आंसर कितना होगा डी, 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 क्या है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, 40% तथा 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 40 प्लस 30 प्लस 40 गुने 30 बटा 100, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 4 3 7 70 प्लस 4 3 12, यानी 82%। ये ओवरऑल क्या है परसेंटेज आएगी, तो ये 82% वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर सी। आंसर क्या हो गया सी। प्रश्न संख्या 149। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। यहाँ भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, ये 20 प्लस में है तो 20 है ना, अब ये माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 20, और माइनस प्लस में यहाँ माइनस होता है, गुने 20 बटा 100। सेम फार्मूला हम यूज किए, इतना ये परसेंट हो जाएगा, ये परसेंट हो गया। क्या है 20 प्लस 20, ये दोनों कट गया, तो 20 प्लस 20 माइनस 20, ये दोनों कट गया, यहाँ पे 2 दूना 4, -4%। -4% मतलब 4% की कमी आएगी, मतलब सी आंसर हो गया। आंसर कितना हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्वता रहे मतलब पहले जैसा रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे से एक फॉर्मूला है, r बटा 100 प्लस माइनस r गुने 100, ये क्या हो गया, ये 100%, ये फार्मूला है। तभी क्या करेंगे, यहाँ सेम फार्मूला का हम करेंगे, तो 60 बटा एक है, ये प्लस मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 60 गुने 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/160 गुने 100%। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, और फिर ये 4
और ये 50, फिर 25, ये 2, यानी 25 3 75, 75 और नीचे बटा में 2%। इसको हम और तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 37.5%। ये आंसर है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 151। 151, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या आर, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 बार आर करने पे ना इसका क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसीलिए सेम फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ। कौन सा जो पहले यूज किए थे, क्या होता है फार्मूला, ऐसे वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, आर प्लस आर गुने आर बटा 100%। ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ, तो क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100। अब यहाँ काटेंगे तो क्या जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 50 तो ना 100 प्लस 50 25, यानी और ये क्या है, परसेंट है, ये क्या है, परसेंट है। तो फिर 100 प्लस 25 इक्वल टू 125%। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाएगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी 125%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 152। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? यहाँ पे कमी होने पे पूछ रहा है ना, यहाँ पे कमी होने पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि गोले की त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यदि हम इसको डिटेल में करते हैं तो डिटेल में क्या होगा, इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इतना -50% कमी, यानी मान लीजिए फुल है, ये 100% है, और उसका 50% कमी होगा तो क्या होगा, हो जाएगा 4πr/2 का होल स्क्वायर। मतलब फुल में से, मतलब 100% में से 50% यदि हम लेस करते हैं तो क्या करेंगे, 50% लेस मतलब 100% माइनस 50% कर देंगे, तो जो आएगा उसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना डिवाइडेड बाई 100%। तो 100% क्या है, 4πr स्क्वायर और इंटू 100, तब ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी 4πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 3πr स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे कितना बचा, 4πr स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए πr स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में कटा, 25 चौका से इक्वल टू 75, 25 3 75 हो गया, 75%। ये हमारा डिटेल मेथड है। यदि इसका शॉर्ट मेथड में देखेंगे तो इसका फार्मूला है माइनस 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100, ठीक है, -2r। अब ये इतना परसेंटेज है, ये शॉर्ट फार्मूला में, फार्मूला यदि हम यहाँ यूज करेंगे तो ये फार्मूला है -2r, यानी -r प्लस r स्क्वायर बाई 100। तो इसको हम यदि करेंगे तो -2 इंटू 50%, यहाँ 50% कमी हो रही है, प्लस 50 इंटू 50/100, इतना परसेंटेज होगा। तो इक्वल टू, ये काटेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, 50 तो 100 -100 और 50 25, तो 100 में से 25 गया, -75%। ये -75% का मतलब ये कमी हो रही है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 75% की कमी, यानी आंसर कितना हो गया, सी। तो ये डिटेल मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 153। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अव्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अव्यास कितना होगा।
यहाँ गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ 4/3 पाई आर क्यू बड़े गोले का आयतन माना, तो बड़े गोले का आयतन इक्वल टू ये तीनों गोले का आयतन, तो तीनों गोले का आयतन निकालना हो तो हमने 4/3 पाई को ये तीनों में कॉमन होगा, तो मान लीजिए यहाँ कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे इसका पहले वाले गोले का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये हमारा आयतन हो गया। अभी इक्वल टू यहाँ देखते हैं 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा 1 का 1 प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 27, ये कितना हो गया 27, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, और ये कितना हो गया 27 28 2 30 और 36, अब इसको काटेंगे तो क्या 12 3 36 12 चौक 48 इक्वल टू 48 पाई। अब यहाँ पे कितना आया 48 पाई, ये तीनों का आयतन कितना आया 48 पाई 48 पाई। अब यहाँ पे बोल रहा है ना, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा, तो यहाँ पे ना 48 पाई तो यहाँ आ गया तीनों का आयतन। अब बोल रहा है कि इसमें 25% सामग्री नष्ट होता है, तो जो नष्ट नहीं होता वो कितना होगा 75%, तो 75% मतलब 75/100, 75/100 तो 25 थे 75 25 चौक 100, अब 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 इक्वल टू कितना हो गया 12 3 36, ये 36 हो गया। ये 36 किसका वैल्यू आया, ये 36 आया। अब देखेंगे बड़े गोले का वैल्यू कितना होता है, बड़े गोला ये सबसे मिलाकर बड़े गोला कितना बनेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 36 आया ना। अब यहाँ से हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12 नहीं ना चौका 36 9, अब क्या हो गया इतना पाई था ना, पाई से पाई खत्म, इतना ही पाई है, ये पाई से पाई खत्म, न चौका 36 बार में कटा, इसलिए आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गया, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास आया, ये हमारा आंसर सी हो गया। आंसर कितना हो गया सी। और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े, यहाँ पे 100% टोटल मत है, कितना है 100%, टोटल मत 100% है, और एक उम्मीदवार 30% मत लेकर उसने 16,000 मतों से हार गया, मतलब 30 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 70%। ये 70% मत ऐसा मत है जो जीतने वाला उम्मीदवार जीता है, यानी इसमें से यदि हम ये 70% मत से 30% मत माइनस कर देते हैं, यानी इसके बराबर पहले उम्मीदवार के बराबर यदि दूसरे उम्मीदवार का भी 100% में से माइनस कर देते हैं, तो 40% मत ऐसे बचा है जिसके वजह से दूसरे उम्मीदवार ने जीत हासिल किया है, यानी 30% तो दोनों को मिला ही है, लेकिन ये 40% मत के वजह से ये दूसरा उम्मीदवार जीत गया, और इसी 40% मत का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है 16,000 दिया है, इसलिए मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000 गुने बटा 40 गुने 100, तो यहाँ से काटेंगे तो ये खत्म, 4 चौका 16 4 पे 2 0 400, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 40,000, ये आंसर हो गया कितना 40,000। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। हम देखिए यहाँ पे क्या है, कुल मत कितना है, कुल मत 7,500 कुल मत है। अभी क्या किया कि इसमें से 20% वोट अवैध है, यानी 7500 का यदि हम 20% निकाल देते हैं तो कितना हो 80% वोट ऐसा है जो वैध मत है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे
तो इससे ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, यानी कितना हो गया 0 1 और 8 5 40 का 0, 8 7 56, 56 और 4 60, 6000। मतलब वैध मतों की संख्या कितनी आ गई 6000, और 6000 वैध मतों की संख्या आ गई। अब बोलते यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, यानी वैध मत कितना है 6000, इसका 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो देखिए एक उम्मीदवार को कितना 55% मत मिला और पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। तो यदि ये पहले उम्मीदवार को 55% मिलता है तो दूसरे को 45%, और यही 45% मतलब 45/100, यही पूछा है कि 6000 का 45% कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 1 जीरो का 0, अच्छे 35 का 0, अच्छा 4 का 24 और 3 27, यानी 2700। कितना आ गया, दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना वैध मत मिले 2700, 2700 मतलब आंसर ए, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 156 देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीतने वाले उम्मीदवार ने 52%, मतलब टोटल 100% होता है। 100% में से जीतने वाला उम्मीदवार कितना है 52%। 100 माइनस 52 करेंगे तो कितना हो गया 48%। क्या है 48%, हारने वाला उम्मीदवार हुआ, हारने वाला 48% हो गया। अब 48% हारने वाला है, तो फिर बोल रहा है तथा वो 98 मतों से जीता। तो ये 98 मत किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ देखिए 48% हारने वाला और 52% क्या है जीतने वाला, यानी चूंकि 52% क्या है जीतने वाला कौन है, जीतने वाला उम्मीदवार कितना है 52%, तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना आया 48%। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया 4%, और इसी 4% की वजह से जीतने वाला उम्मीदवार जीता, यानी 4% की वैल्यू प्रश्न में कितना दिया 98 मत, 98 मत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 100% के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4% की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 98/4 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 चौका 100, तो क्या हो गया 25 8 200 का 0 और 25 9 225 और 20, 225 और 20 245, 245 यानी 2450। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2450, ये आ गया 100% मत, लेकिन ये वैध मत है, लेकिन इसमें 68% और भी मत गिरा था, यानी कुल मत कितना हो जाएगा, कुल मत हो जाएगा 2450 और प्लस 68, तो इक्वल टू क्या हो गया 8 का 8, अच्छा 5 11, 11 4 1 5, 2518 आंसर हो गया। 2518 मतलब आंसर ए। कितना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब यहाँ पे क्या है, यदि कुल मत क्या है 15,200, कुल मतों की संख्या क्या है 15,200, और इसमें से 15% मत अवैध घोषित हो रहा है, मतलब कितना होगा 85%, 85% वोट वैध है। तो फिर 85% इसका 15,200 का 85% निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुल वैध मत मिलेगा, यानी ये 2 जीरो से यहाँ देखते हैं 17 85 17 और 20 25 100, 20 25 100, 20 25 100, 2 जीरो से खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 1 6 दूना 12 0। ठीक है, ये कट गया, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 17 छक दिल 100, 102 मतलब 2 हो गया, हाथ में 10 आया, 17 17 9 10, 119 10, 129, 129 मतलब 12,920 आ गया। गुना करने पे कितना आ गया 12,920। ये का क्या है 12,920 कुल वैध मतों की संख्या है।
ये क्या है? कुल वैध मतों की संख्या है। अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत मिले। कितना मिले इसको? पहले उम्मीदवार को 55% मत मिले, तो फिर दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले पूछ रहा है। तो डायरेक्ट दूसरे उम्मीदवार मतलब 45% दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45/100। तो दूसरे उम्मीदवार का वैध मतों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से ये कर जाएगा 5 दूना 10, 5 45। अब यहाँ 2 छक्का मारे, 2 चौका यहाँ, 2 छक्का मारे, ये कट गया। ठीक है, अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 646 गुना 9 इक्वल टू 9 छक 54 के 4, 9 चौका 36, 5 41 के 1, 9 छक 54, 54, 9 छक 54, 9 छक 54 58, 58, 9 छक 54, 4 58, यानी 5814, 5814। आंसर डी। डी आंसर हो जाएगा। आंसर कितना? डी।